दोस्तों, आज हम लोग आजमगढ़ जनपद के कृष्णानगर में हैं, जहाँ पे भारतीय जन जागृति शोध केंद्र ने एक कैडर बेस्ड मीटिंग आयोजित की है। आप यहाँ देख सकते हैं, इनके लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी भी हैं। इस भारतीय जन जागृति जो शोध केंद्र है, इसको लेकर के और भारतीय जन जागृति सम्यक संघ जो गठित किया गया है, इसका क्या बेसिक उद्देश्य है, यही हम लोग यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन के, उनसे वार्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वह किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इस जन जागृति का आह्वान किया है। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं। सर, आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। क्या सर उद्देश्य है, आपने ये जो संगठन का निर्माण किया है, क्या किस आधार पे, कौन से तत्व हैं, कौन से कारक हैं जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके इस आगाज़ न्यूज़ भारत का मैं वेलकम स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये जो सत्ता व्यवस्था की जो परिवर्तन की बात आपने कहा है, हम इस देश की जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं 85 से 90 करोड़, हम संख्या आधारित प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, जो अब तक भारत में किसी भी संगठन ने अब तक ये काम नहीं किया है। आपको ये पता होगा कि 1931 में अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा जो है जाति जनगणना कराया गया था, जिसमें OBC की आबादी 52%, SC का जब से संविधान लागू हुआ है 15% और शेड्यूल ट्राइब यानी ट्राइबलर का 7.5% और माइनॉरिटी का 10.5%। तो हमारा संख्या आधारित प्रतिनिधित्व, हम OBC की 26% पुरुष और 26% महिला, इस देश की आधी आबादी हमारी बहन बेटियां माताएं हैं। निश्चित तौर पे उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। और आज तक किसी ने, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, किसी ने हमारे बहन बेटियों को जो है यह अधिकार इस तरह का नहीं दिया है। इसी नाते हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई हम अपने लिए नहीं, हम अपनों के लिए लड़ने जा रहे हैं। हम अपनों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो काम हमारे महापुरुष तथागत गौतम ने किया, जो लड़ाई हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लड़ा कि हमारा जो है संख्या आधारित प्रतिनिधित्व का डिमांड किया, और जो काम मोहम्मद साहब ने किया, हम उनके विचारधारा को आगे, चूँकि समाज को जो विचारधारा अपडेट करने का काम है, वो काम सदियों से बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है, हमारा वैचारिक आंदोलन है। मैं समाज को एक दिशा देने निकला हूँ, जिसमें उनके अधिकार की बात बता रहा हूँ। अधिकार के लिए ही मैं उनको जगा रहा हूँ। इसके अलावा हमारा जो है भारत भर मंदिर मस्जिद बनाने का एजेंडा नहीं है। हमारे बहन बेटियों को उनका अधिकार मिले, उनका इज्जत आबरू बचे। हमारे जितने भी 85 से 90 करोड़ जनता हैं, उनको जो है हर हाथों को काम मिले। हर लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीज़ों का जो है उनका व्यवस्था हो। हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। सत्ता और व्यवस्था जैसा कि आपके केंद्र में है, तो सत्ता और व्यवस्था को बदलने के लिए पहले से ही बसपा, सपा, RJD जैसे दल मौजूद हैं। आप उनसे कैसे अलग हैं? हम उनसे इस नाते अलग हैं क्योंकि अभी तक जो काम बसपा ने किया, जो सपा ने किया, वो काम संख्या आधारित प्रतिनिधित्व दिया होता तो निश्चित तौर पर सपा और बसपा आज जो है इस उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी से शायद ये लोग अलग न होते। लेकिन इन लोगों ने संख्या आधारित प्रतिनिधित्व न दे करके केवल अपने लिए काम किया। आज इसी नाते ये लोग मझधार से जो है करारे पर पहुंच गए। क्या मतलब थोड़ा सा कुछ चैनल के माध्यम से आप ये बताएं कि वो कौन कौन से स्टेप लेने जा रहे हैं जो इन पार्टियों ने नहीं लिया? जैसे स्टेप तो अभी आपने देखा कि बहुत सारे विशेषज्ञों ने इसको बताया कि कोरोना बीमारी केवल 2% बीमारी है, 98% अफवाह है। और हमारे लोगों का इस कोरोना बीमारी महामारी के दौरान अधिकार छीना जा रहा। जैसे SC ST का जो अधिकार था, उसमें इन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया। अब जिसकी आय किसी भी हमारे जो सरकारी नौकरी में अगर 6 लाख उनका वार्षिक आय होगा, तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे को जो है वो
आरक्षण एज ए प्रतिनिधित्व से उनको बाहर कर दिया गया है। अब आरक्षण उसी व्यक्ति को मिलेगा कि जो व्यक्ति गांव में भेड़ और बकरी, गाय और बैल भैंस चराने का काम कर रहा है, तो उसको अधिकार मिलेगा, भी आरक्षण मिलेगा तो केवल नाली और नाला साफ करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई अधिकार उसको नहीं मिलने वाला है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ 85 से 90 करोड़ जनता को कि अधिकार की लड़ाई में उन सभी भाइयों का वेलकम है, स्वागत है, उन सभी बहनों का वेलकम है, स्वागत है, माताओं का, जो ये भारतीय जनजागृति सम्मेलन संघ आपके अधिकार को लेकर के संवेदनशील है और हमारी लड़ाई अधिकार की लड़ाई है। इसमें आप आवें और निश्चित तौर पर अपना अधिकार लें। जैसे हम अगर कभी भी अगर आने वाले दिनों में यदि किसी का अगर हम सपोर्ट करते हैं तो हम यह सबसे पहले उसे यह तय करेंगे कि हमारे जो बहन बेटियों का है, लोकसभा का 543 सीट है, 543 में यदि 272 पर हमारी बहन बेटियों माताओं को अगर ये अधिकार देते हैं तो निश्चित तौर पर हम उनका सपोर्ट भी करेंगे, हम उनका प्रचार भी करेंगे, हम उनको वोट भी करेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, कदापि ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। इनको सत्ता से बाहर करने का हम लोग का पूरा ये व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। धन्यवाद। ये रहे कैलाश विश्वकर्मा उर्फ शेर खान के नाम से ये चर्चित हैं समाज में, और राजनीतिक व्यवस्था में जिस तरीके से इन्होंने एंट्री ले करके और क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है, मैं चाहूँगा चैनल के थ्रू कि यह कहीं ना कहीं इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने में कामयाब हो। धन्यवाद। कैमरामैन अंसाद अहमद के साथ।